नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसे ही राजस्थान के अंदर सरकार का बदलाव हुआ, वैसे ही आपने देखा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और ये बातें उठने लगी कि रीट एग्जाम का पैटर्न बदलेगा। काफ़ी सारी वीडियोस भी बन रहे हैं, आपने देखा होगा, जिसके चलते और रीट भर्ती से लगातार हम जुड़े हुए हैं और तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह का प्रकार से। तो बच्चों का काफ़ी जुड़ाव है, तो लगातार कमेंट और मैसेज के माध्यम से वो बातें पूछी जा रही है कि सर क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या उस पैटर्न पे एग्जाम होगा आगे नई भर्ती का या नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसके बिहाफ पे आप आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। बाकी जो कयास लगाए जा रहे हैं उन पे विराम भी होगा दोस्तों। निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि क्या सच्चाई है और कहां तक ये बात सत्य है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। चलिए, सभी साथी वीडियो को शेयर कर देना जिससे सभी तक पहुंच पाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले याद से। हमारा एस कनेक्ट क्लासेज ऑफिशियल यही चैनल है, कोई और नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पैटर्न बदलेगा, सबसे बड़ी बात। मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँ, पीछे लेके जाऊं अगर मैं आपको, तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि रीट पात्रता होती थी, केवल रीट पात्रता। अगर हम बात कर रहे हैं, रीट पात्रता एग्जाम होती थी पहले। जैसे इस साल अगर 18 के बाद हम 23-5 साल की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम हो रहे। तो उस समय दोस्तों एक पेपर होता था, एक पेपर होता था, सुनना इस बात को, एक पेपर हुआ करता था और एक पेपर होता था। और जो सिलेक्शन होता था ना बच्चों का, जो दोस्तों सिलेक्शन होता, इस बात को, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सिलेक्शन होता था ना, वो मेरिट बेस पे होता था। किस बेस पे होता? मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होता था। कैसे कि मेरिट कैसे बनती थी कि 70% तो आपके रीट वाले लिए जाते थे, कि रीट में जितने भी अंक आए ना उसका 70% लिया जाता था। बाकी आपके 30% जो नंबर आ रहे थे वो ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, लिए जाते थे। ये बात थी इसमें। अब ध्यान करना, ये था पैटर्न। पहले 30% आपके रीट में जितने भी नंबर बने उसका 70% और 30% आपका ग्रेजुएशन का लिया जाता था। बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन समस्या एक सबसे बड़ी उस समय क्या आई थी, उस समय सबसे बड़ी समस्या आई थी, ये सरकार का कुछ, अभी मत समझना कि सरकार करेगी, मैं पूरी बात पे जाऊंगा। पहले बात को समझेंगे कि जब ये 70-30 का मामला चल रहा था तो फिर एक पेपर हो रहा था, उसमें जितना भी नंबर आता था बाद में सिलेक्शन होता था फाइनल, तो मेरिट बेस पे 70 इसके लिए जाते थे और 30% जो भी ग्रेजुएट। दिक्कतें काफी ज्यादा उस समय आई थी। हुआ क्या था कि शुरुआत के अंदर जब 2012-11 से स्टार्ट हुआ था आरटेट होना, आरटेट होता था पहले, रीट नहीं होता था, आरटेट हुआ करता था। उसमें क्या था, यानी आरटेट होता था पहले, क्या होता था 2011 से आरटेट नाम था इसका। उसके बाद में क्या चलन हुआ कि शुरुआत में पेपर तो बच्चों के जो नंबर्स थे काफी ज्यादा थे और वैलिडिटी भी 7 साल के थे। उसमें जो आरटेट था ना उसकी वैधता 7 साल की थी। सुनना इस बात को, कितनी थी? 7 साल की थी, इसकी वैधता 7 साल थी। 7 साल लगातार बच्चे क्या कर रहे थे, 7 साल तक वैलिड थे तो लगातार फॉर्म भर रहे थे, काफी ज्यादा नंबर थे उनके थे। उसके बाद में हुआ क्या कि सबसे बड़ी समस्या यही ग्रेजुएशन वाले में, यहां पर ग्रेजुएशन के अंदर समस्या आई कि 30%, अब जिसके नंबर 80% है, 85% है, वो काफी फायदे में रहता था। अगर वो यहां पर कम लेके आता तो यहां से कवर कर लेता। लेकिन ये एक नया अपडेट था उस समय। इससे पहले जो बच्चे थे जो बीएड बीएसटी से कर रखे थे और जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी, उन्हें यह नहीं पता था कि आपके नंबर आगे इस प्रकार से मेरिट के अंदर काउंट होंगे, जिसके चलते बहुत से बच्चों के नंबर भी बहुत कम थे। यह सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। दूसरा, इसमें कुछ डिग्रियों का भी हेरफेर हुआ था कि बाहर से विद्यार्थी आ रहे थे, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, तो उनके नंबर काफी ज्यादा थे, जिसके चलते उनका सिलेक्शन ज्यादा हो रहा। तो इस भर्ती के अंदर जो 70-30 का मामला था ना, उसमें काफी ज्यादा इशू थे कि भाई पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था किसी प्रकार से, कि भाई जैसे रीट में नंबर लेके, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में नहीं थे, क्योंकि उस समय जब ग्रेजुएशन की गई थी तो उसे ये नहीं पता कि रीट में नंबर जुड़ेंगे, तो उसमें नंबर पढ़ के ज्यादा बना लेते, कोई इशू नहीं था। लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मार्किंग जो रहती है एकेडमी के अंदर वो भी बदल गई है, तो नंबर भी काफी ज्यादा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट्स सही विद्यार्थी को नहीं हो पा रहा था, जो मेहनत कर रहा था उसको फायदा नहीं हो पा रहा था। कुछ अदर स्टेट का भी इशू इसमें आ गया था
कि बाहर से बच्चे आ रहे थे, उनकी डिग्रियों के काफी 90-90% नंबर थे, तो यहाँ से मौका मार लेते थे, भर्ती को ले जाते थे अपने यहाँ से। तो सबसे बड़ी समस्या ये आई थी, जिसके चलते बिल्कुल एक पारदर्शिता देखने को नहीं मिल रही थी। सरकार अपनी जगह ठीक थी, सारा कुछ, लेकिन जो जो सिस्टम चल रहा था उसकी वजह से जो ईमानदार और पढ़ने वाला मेहनती स्टूडेंट था राजस्थान वाला, उसको बात सेट नहीं बैठ रही थी, कहीं बार बार विफल हो रही थी चीजें, जिसके चलते ये कार्यक्रम का लेकर विरोध हुआ। अब इसका बदलाव का भी कारण था, सभी स्टूडेंट वर्ग ने बदलाव का निश्चित वो आवाज भी उठाई थी, चाहे वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के द्वारा हो, और सभी स्टूडेंट जितने भी थे इस बात को एग्री भी थे, और जितने भी एक्सपर्ट हैं भर्तियों को लेकर, टीचर है, तो सभी ने यही देखा कि कहीं ना कहीं इसमें सही पैटर्न नहीं है 70-30 वाला, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेरिट बेस के बच्चा मेरिट बेस पे हो रहा है, लेकिन ये वाला तो ठीक है, 70% वाला मामला बढ़िया है ना, ये मामला ठीक है कि इस पेपर में बढ़िया, लेकिन यहां बात पच नहीं रही थी, क्योंकि ये नंबर तो पहले बन गए थे, अब इसको अपडेट नहीं कर सकते थे, इसको अपडेट कर सकते, इसको नहीं कर सकते, जिसके चलते दिक्कतें बार बार 30% के चलते बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ये फिर इसकी मांग ये उठने लगी कि इसको 90-10 कर दिया जाए, भी 90-10 कर दिया जाए, तो इस प्रकार की मांगे जो कि वाजिब थी, जो कि उस समय वाजिब थी, ये पैटर्न सही नहीं है, इससे सेट नहीं बैठ रही बात, गड़बड़ियां हो रही है, ईमानदार मेहनती बच्चे का सिलेक्शन वंचित हो रहा है कहीं ना कहीं इस 30% वाले झमेले से, 30% नंबर बहुत, जिसके चलते मांग उठाई, और सरकार उसमें भाजपा की बनी, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस बात को लेकर भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, और सरकार बनती और अपना नाम करना चाहती, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, रीट के अंदर क्या हो गया है, बदलाव हुआ। और रीट एक ऐसी परीक्षा राजस्थान में जिसके ऊपर सरकार बनती भी, सरकार गिरती भी है, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है। बदलाव रीट में थोड़ा कहीं ना कहीं होता रहता है, जैसे भी सरकार चेंज होती है, तो बदलाव होने का कारण काफी ज्यादा थे, और ये बात सत्य भी थी कि बदलाव होना भी चाहिए ऐसी स्थिति में। तब जाकर क्या हुआ, इसको बदला गया, इसको बदला गया, बदला गया, ठीक, इसको बदला गया, और फिर एग्जाम पेपर जो हो गए, वो पेपर हो गए 2, पेपर 2 हो गए। पहला तो हो गया फर्स्ट पेपर जिसे पात्रता नाम दिया गया, और दूसरा पेपर हुआ उसको नाम दिया गया मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा नाम दिया गया, सुनना इस बात को, मुख्य परीक्षा नाम दिया गया, ठीक है भाई। यहां पर क्या होता था, ये सेम परीक्षा होती थी, ये रीट पात्रता परीक्षा, और उसके बाद में इसकी जो वैधता ना, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वैधता आजीवन कर दी गई, आजीवन कर देगी, कि बार बार झंझट खत्म हो गई, एक बार आपने, और इसमें मेरिट बेस का कोई सिस्टम नहीं था, इसमें क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि SC/ST का अलग अलग 60%, 55% ये नंबर लेके आओ, और पात्रता आपको ले लेते हो, तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठ जाते हो। और मुख्य परीक्षा में क्या था, बिल्कुल सटीक था, पेपर 2 अलग हो, केवल पेपर देना था, पेपर देना है, पेपर देना है, और पास करके अच्छे नंबर लेके आने, और मेरिट में से आते हो तो सिलेक्शन हो जाता है कट ऑफ के अंदर, कोई मेरिट वाला झंझट नहीं था। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही निर्णय था, और सबको रास भी आया था, सब इससे संतुष्ट भी थे। लेकिन अब क्या हो गया, दोबारा से कांग्रेस की सरकार चली गई है और भाजपा की आएगी, तो कहीं ना कहीं इस पे कयास भी लगाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से टीचर्स भी अपनी राय दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ, यहां जो बदलाव का कारण था वो वाजिब था क्या, यहां पर जो कारण है क्या वाजिब है क्या, यहां कोई किसी बच्चे को दिक्कत आ रही क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसे पात्रता पास करना है। ये भी आजकल आप देख रहे हो हर एग्जाम में प्री मेन हो रहा है, सीटी भी आ गई है, सेंटर में जाओगे तो भी आपको 2 एग्जाम देने पड़ रहे हैं, सीटी सेंटर में भी लागू हो रही है ना, SSC वगैरह एग्जाम के अंदर। दूसरा, राजस्थान में भी प्री सीटी लागू है, तो प्री हो रहा है और मेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर कहां समस्या आ रही है, ये प्री हो गई, ये मेन हो गया। पात्रता क्लियर करो, एक बार पास करनी है, उसके बाद आजीवन वैधता, उसके यहाँ पे आप एलिजिबल हो तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, यहां किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसको बदलकर वापस इस पैटर्न को लाने का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, कि वापस जो कुछ बिंदु थे जिनमें समस्या आ रही, जिसके चलते वंचित रह रहा था ईमानदार स्टूडेंट, कहीं ना कहीं वापस वही समस्या खड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। इस समस्या है, तो हमने समस्या का निराकरण यहां पर किया, और वापस समाधान कर उसको वापस हम समस्या बनाएंगे, तो बात जच नहीं रही। इसके चलते जो कयास लगाया जाए कि ये हो जाएगा, तो जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक जो आपके सामने बातें मैंने रखी, और इसको लेकर
कोई मांग नहीं उठ रही है, किसी भी स्टूडेंट वर्ग से नहीं आ रही है कि इसको बदला जाए, ये किसी वर्ग से या स्टूडेंट वर्ग से या किसी अध्यापक वर्ग से कहीं से ऐसी बातें नहीं आ रही है कि ये पैटर्न बदल कर ये कर दो, क्योंकि कहीं इसमें इस पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, प्री पास कर लो, पात्रता आ गई है, सर्टिफिकेट मिल गया, मेन एग्जाम में तैयारी करो, बढ़िया तरीके से, दोनों का सिमिलर सिलेबस है, पास करो और सिलेक्शन लो। यही तो होता है पेपर में। इसमें न तो अदर स्टेट वालों को ज्यादा फायदा है, न राजस्थान वाले को, सब मेहनत करेंगे, सब पढ़ेंगे, मेरिट में आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें बदलाव के कारण का कोई इसमें बदलाव करना है तो कोई कारण तो होना चाहिए। ये ऐसे थोड़ी हुआ कि भाजपा आ गई तो इसको ये कर देगी, ये खेल नहीं खेला जा रहा। यहां चलते इशू था जिसको चलते मुद्दा भी बनाया गया वसुंधरा जी सिंधिया के द्वारा और उसको बदलाव भी किया गया जो कि बेहतर था। अब वही इसको बदलकर यहां लाएंगे तो आप समझ सकते कि पहले ये फैसला था, अब इसको ये, तो ये कोई खेल थोड़ी ना है। तो इस बात से कतई घबराना नहीं आपको। जहां तक मेरा अनुमान है और जो बातें मैंने रखी उन बिंदुओं के आधार पर मैं बता रहा हूं कि इसका पैटर्न बदला नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा। लेकिन बदलने को बदल भी सकते हैं। भी सरकार है, अभी तक मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं हो पाया, क्या खिचड़ी पकड़ी, किसको बनाएंगे। तो राजनीतिक कारण के चलते या अपने आप को कुछ सही करने के चक्कर चलते या वही पब्लिसिटी के चलते कहीं ना कहीं कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहूंगा कि बदलाव तो होता है, रीट एक ऐसी परीक्षा में बदलाव होता है, इतिहास गवाह है। लेकिन क्या बदलाव हो सकता है मैं वो बता देता हूं। बदलाव हो सकता है कि परीक्षा में कुछ डिफरेंस आ जाए, सिलेबस जैसे सिलेबस है उसके अंदर पैटर्न में बदला जाए, और निश्चित रूप से मुझे जहां तक ये आइडिया लगे पैटर्न में बदला जाएगा। परीक्षा कराने का जो पैटर्न है वो बदल सकते हैं, सिलेबस में बदलाव हो सकता है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ हमें लग रहा है, और हो सकता है कि कुछ भी ना बदले, हो सकता है कि कुछ भी ना बदले। एक अनुमानित मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मेरे अनुमान और जो मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे उसके हिसाब से कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो आप घबराओ मत, आपको तैयारी करनी है, जिस पैटर्न पे कर रहे थे ना उसी पैटर्न पे तैयारी करनी है। पात्रता क्लियर है तो आगामी एग्जाम, नए एग्जाम्स आएंगे उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई बदलाव की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। हाँ, बदलाव की उम्मीद ये हो सकती है अगर इसमें कुछ छेड़छाड़, कुछ बदलाव किया जाता है तो इसमें सिलेबस बदल सकता है, एग्जाम का पैटर्न बदल सकता है। यूं नहीं कि इसको उठाकर ये बना दिया और कांग्रेस आई इसको उठाकर ये बना दिया, या ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फिर समस्या का कारण तो सबसे बड़ी थी, गले का फंदा था, इसको निकाल दिया और वापस गले में डालने का मतलब हो गया, सही नहीं है बात। तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव में कुछ बहुत सी और चीजें हो सकती है, सिलेबस कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर आरबीसी में सिलेबस के कटे हैं, कुछ सिलेबस जुड़ा भी है, तो चीजें कुछ वो बदलाव हुई तो वो चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज कोई चेंज नहीं होंगे। तो आपको तैयारी ईमानदारी के साथ करते रहने। तो जो मैंने बातें बताई बिल्कुल सही और सटीक बात मैंने रखी है, बदलाव करने का कोई बड़ा इशू नजर नहीं आ रहा है, आप अपनी तैयारी करो। अच्छा, आगामी दिनों के अंदर आपको बताना चाहूंगा, देखो सरकार बनी है, आगामी दिनों के अंदर नई सरकार बनी है, 6 महीने के बाद में लोकसभा चुनाव है, 6 महीने के अंदर अपना काम दिखाना चाहिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ लुभावने अवसर, कुछ लुभावनी चीजें देनी पड़ेगी, युवाओं को भर्तियां देनी पड़ेगी और अदर फील्ड के अंदर अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रीट पात्रता परीक्षा, ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, का आयोजन निश्चित रूप से होगा, और इसमें आयोजन न कराने का कोई बड़ा झंझट नजर नहीं आ रहा। रीट पात्रता आयोजन करवाना और उसमें कोई दिक्कतें आ रही तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हर साल होने का कयास भी पीछे लगाया गया था कि हर साल होनी चाहिए और होगी भी, और रीट पात्रता होगी और रीट मुख्य परीक्षा का भी ऐलान होगा बड़ा, ये भी बातें हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्तियां तो देखो लगभग सब हैं, लेकिन इसके एग्जाम्स हैं वो आपको पता थोड़े लंबे जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव उससे पहले एग्जाम नहीं हो सकते हैं, ये बात कान में दबा लो। लेकिन तैयारी आपको आज से करनी होगी। उसके बाद में एक और इसमें मैंने पिछले जो चल रही थी कि संस्कृत वाले के अंदर रीट है, उसका भी आयु, संस्कृत की जो रीट है उसकी भी लगातार तैयारी आप करते रहो। कहीं ना कहीं रीट का जो विद्यार्थी जो रीट की परीक्षा के इच्छुक है, रीट का ही इंतजार कर, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहले भी मैं बता चुका बार बार, आज फिर बता दिया, पैटर्न में बदलाव होने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि तैयारी आप करते रहो बढ़िया तरीके से। पात्रता जिनकी क्लियर नहीं है वो भी एग्जाम्स जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, और मुख्य परीक्षा का एक बड़ा ऐलान भर्ती देखने को मिलने वाली है, और संस्कृत के विभाग के अंदर भी रीट का जो आयोजन होना है वो भी दोस्तों होगा। अब फायदा आपको मिलेगा
पदों के अंदर बढ़ोतरी निश्चित रूप से की जाएगी। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं होता, क्योंकि सरकारें क्या करती है कि जो पिछला जो पैटर्न हुआ है या पिछली जो पद आए उसमें कुछ बढ़ाकर, कुछ उसमें फेरबदल करके अपना नाम करना चाहेंगी। ये बात सत्य है और ये होगा। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड, उनके लिए भी बड़ी अवसर, बड़ी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। लगातार तैयारी करते रहें। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया है ऑफिशियल ऐप पर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। रीट पात्रता का जल्द ही आप हमारा कोर्स है वो जल्द रीट पात्रता परीक्षा को लेकर आपके सामने आएगा। और मुख्य परीक्षा का तो हमने यूट्यूब भी करवा रखा है, और वैसे नया लाइव कोर्स भी हम लेके जल्द आपके सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड को भी फर्स्ट पेपर उसके अंदर भी हम अपना योगदान देंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वालिटी कंटेंट का किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यूट्यूब पे डेमो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, बच्चे संतुष्ट हैं बहुत अच्छी तरीके से, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है, ठीक है भी। और जो समाधान, जो समस्या थी उसका समाधान आई होप मैं कर पाया। और आपको इस चक्कर में नहीं रहना है, आज मेरा वीडियो देख लिया, कल उसका देख लिया, कल उसका देख लिया, कल उसका देख लिया। वो ये बोल रहा है टीचर, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, ये वो कर रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, इस चक्कर में आप अपना समय जाया कर रहे हो। और समय, पता है आपको, टाइम इज मनी, समय बहुत कुछ है, और जब हाथ से निकल गया तो समय वापस नहीं आना है, ठीक है। हर दिन एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो अपने तैयारी पे फोकस करो, जहां जाना है उसके लिए तैयार रहो और ईमानदारी से मेहनत करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी अपडेट होगा तो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। और फिर भी कोई अपडेट, कोई जानकारी किसी रिलेटेड, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, किसी कोर्स से संबंधित जानकारी लेनी तो वो भी है। और हमारा ऑफिशियल ऐप SK नायक क्लासेज नाम से ही, कई बच्चे कहते हैं सर किस नाम से ऐप है, देखो हमारा SK नायक क्लासेज नाम से ही ऑफिशियल पेज है, फेसबुक का भी है, यूट्यूब नेम सेम नाम है, एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन है वो भी सेम नाम से। तो जहां SK नायक लिखो वहां ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।